नमस्कार। आज नर्सरी वर्कर के प्रशिक्षण के कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू में सीनियर रिसर्च फेलो श्री विमल नागर जी से जानते हैं कुछ सामान्य जानकारी। एक तो अपने पढ़ा था नर्सरी क्या होती है, ठीक है, और एक पढ़ा था पौधशाला का, ठीक है। तीसरा पढ़ा था कि अच्छी नर्सरी के क्या गुण होते हैं, ठीक है। तीन चीजें पढ़ लिए पढ़े। चौथी पढ़ेंगे अपन जो नर्सरी का जो रेखांकन करते हैं ना अपन, मान लो नर्सरी आप तैयार कर रहे हो, ठीक है, मान लो नर्सरी लगाने वाले हो आप, तो उससे पहले आप क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो जैसे एक तो आप रखोगे कि स्थान का चुनाव, ठीक है, सिंचाई की व्यवस्था, ठीक है। तीसरा रखोगे मृदा का, ठीक है, मजदूर बोल गया, श्रमिक हो गया, ठीक है। तो अगर आप मान लो नर्सरी लगाते हो तो इससे पहले आप देखते हो कि उस एरिया में जहाँ पे आप कर रहे हो, तो वहाँ पर जो जिस एरिया में आप नर्सरी लगाने वाले उसको पहले देखोगे कि वहाँ का स्थान कैसा है, ठीक है। तो वैसे जमीन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जैसे यहाँ पे होता है कई बार की ढलान वाली है, या हो सकता है कि मिट्टी में मतलब कंकर पत्थर हो, ठीक है, ऐसी मिट्टी में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो इसके अलावा जो क्या करते हो कि स्थान देखते हो कि मतलब का जो क्या बोलते हैं टोपोग्राफी होती है, ठीक है ना, एक तरह से आप क्या होनी चाहिए, अच्छी समतल भूमि होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आप देखो सिंचाई की व्यवस्था, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो कि बारिश में ठीक ठाक मतलब चलो यहाँ पर इतनी ज्यादा बारिश भी नहीं होती तो चलो काम चल जाता है, ठीक है। पर मानो कि कुछ पौधे से होता है ना कि गर्मी में जो पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है, मतलब पानी की ज्यादा क्या रिक्वायरमेंट होती है समर सीजन में, तो आप देखोगे इस समर में आपके पास पानी देने के लिए नर्सरी में पौधों को पानी देने के लिए पूरी व्यवस्था है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा हो गया आपका मृदा, ठीक है। मृदा में आप देखोगे आप कि मृदा क्या होनी चाहिए, तो उपजाऊ होनी चाहिए, ठीक है, उपजाऊ मतलब ठीक है, इसमें अच्छी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए, ठीक है। दूसरा उसमें देखो कि आपकी उसका पीएच कितना है, ठीक है। मृदा के तीन प्रकार के पीएच होते हैं ना, जो आपकी मिट्टी होती है क्या होती है, तीन प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो होती है क्षारीय होती है, ठीक है, एक होती है लवणीय और एक होती है लवणीय को सलाइन सोइल बोल देते हैं और क्षारीय को एल्कलाइन सोइल बोल देते हैं, ठीक है। तो जो इनके जो पीएच होते हैं ना, जैसे मान लो कि आपकी जो उदासीन मृदा होती है उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। उदासीन मृदा का पीएच 7 होता है। अगर इससे नीचे जाते हो आप तो मृदा क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। इससे 7 से 8.5 तक जाते हो तो कैसी हो जाती है, सारी हो जाती है, मतलब सारी नहीं है लवणीय, ठीक है। और जब 8.5 से आप ऊपर जाते हो 10.5 तक या 11 तक, वो कौन सी होती है आपकी, मतलब वो सारी मृदा में आ जाती है, ठीक है। तो आपकी जो आप जब नर्सरी लगाओगे तो उससे पहले जो मृदा चयन करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो मृदा होती है ना कौन सी लगभग उदासीन या आदि, अगर मतलब जैसे पीएच माना जाता है कि 6.5 से 7.5 पीएच रहे तो बेस्ट रहता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि मृदा का पीएच मान इतने से इतना होना चाहिए, बहुत अच्छी मृदा होती है, ठीक है। चौथे नंबर पे आप जैसे पानी का भी पीएच देख सकते हो, पानी का भी अगर 7 के आसपास रहे तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। और मजदूर और श्रमिक सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। जैसे आप जिस एरिया में नर्सरी लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर जो श्रमिक वगैरह वो आसानी से उपलब्ध होंगे नहीं होंगे, ठीक है। नहीं देखो आप बाहर से मंगवा रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो नर्सरी की जो कॉस्ट होगी क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे अपन क्या जैसे मकान बनाते हैं अपन, कोई मकान बनाना स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं अपन, हाँ नक्शा तैयार करते हैं, ठीक है। जैसे अपन को क्या करना है, एक बार मान लो आप नर्सरी बना रहे हो तो सबसे पहले क्या करोगे, नक्शा तैयार करोगे, ठीक है। तो ये जो आपका नर्सरी का ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका गेट, ठीक है। ये सब रास्ते हैं आपके, ठीक है। ये इधर से आने के लिए, ये इधर से आने के लिए भी रास्ता है। जैसे कंपार्टमेंट हो गए सेंसर बनाने के, इनमें क्या है कि अलग अलग चीजें होंगी, अपनी नर्सरी तैयार करोगे तो आप ध्यान रखोगे। यहाँ होगा सबसे पहले आपका क्या हो गया, कार्यालय, ठीक है। जैसे आप नर्सरी तैयार करोगे तो आपका ऑफिस भी होना चाहिए ना वहाँ पे, जहाँ पे अगर आपसे कोई मिलने आता है तो आपसे बातचीत करते हो, या कोई जैसे आप वहाँ पर रहते भी हो तो आपको तो एक ऑफिस बना के रहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई आप डील करते हो तो इसी ऑफिस में बैठ के, हाँ, ये हो गया आपका कार्यशाला और
भंडार, ठीक है। जैसे आपके पास कोई भी बाहर से मंगवाते हो तो आप इसमें रखोगे भंडार वगैरह रखोगे, ठीक है। और कोई भी काम करना हो छोटा मोटा तो आप इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका, आपकी सुविधा अनुसार 2 3 कितनी बना सकते हो, नॉर्मली 2 छोटी छोटी साइज की होगी। ये क्या होगी आपकी नर्सरी क्यारियाँ। जैसे अपनी नर्सरी इसमें देखी थी ना आपने, हाँ क्यारियाँ, ये हो गया आपका मूल व्रत एवं पौधखंड, ठीक है। मूल व्रत का मतलब समझ रहे हो, एक पौधा है, ठीक है। हाँ ये तो इसका हो गया ऊपर वाला पोर्शन जमीन से नीचे दबा होता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होता है कि मान लो ये वाला तो ऊपर वाला तो होता है साइन, ठीक है, जिसको बोला जाता है साउंडपुर, ठीक है। जो ब्रांच वगैरह निकलती है ना उसको बोला जाता है साउंडपुर बाग में। और जो ये मतलब होता है ना, जो कठोर होता है, जो जमीन से सटा होता है, जो 2-3 मीटर तक होता है, वो क्या होता है, तना होता है ना, जिसको बोला जाता है, तना नहीं होता, स्टेम होता है, मतलब पूरा, हाँ मतलब तना ही हो गया, ठीक है। मोटा वाला जो पार्ट होता है ना उसको बोला जाता है आप ये मूल व्रत बोला जाता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि जो मूल व्रत होते हो कितनी सी ज्यादा 1 साल की एज तक तैयार करते हो, तो ठीक है। ज्यादा साइज इसकी इतनी सी साइज होती है, ठीक है। क्या करते हो आप, नीचे वाला मूल व्रत तैयार करते हो पहले तो। जैसे मान लो कि आपने जंगली जामुन उगाया, ठीक है, एक तरह से जंगली आम उगाया कोई भी, तो आप सीड से क्या उगाते हो, पहले पौधा तैयार करते हो। फिर उसके ऊपर क्या करते हो कि जब वो उसकी उम्र 1 साल या लगभग हो जाती है तो आप क्या करते हो उसके ऊपर उसको काट के उसके ऊपर क्या कर देते हो, दूसरी अच्छी क्वालिटी का, ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी का होता है ना, हाइब्रिड, जो हाइब्रिड प्रकार का जो पौधा होता है उसकी आप शाम पूरे डाली लाके आप क्या कर देते हो उसके ऊपर ग्राफ्टेड कर देते हो, ठीक है। तो ये होती है आपकी, ये होता है आपका मूल व्रत, ठीक है। अब इसको आप पॉली हाउस बोलते हो या प्लास्टिक हाउस बोलते हो, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लो आपकी नर्सरी में आप एक तो छोटा मोटा तो जैसे नेट हाउस है ना अपना, वैसा भी रख सकते हो, और एक पॉली हाउस भी रख सकते हो, ठीक है। दोनों के डिफरेंट वर्क होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ रखोगे, ये तो भी आपकी ट्यूबवेल, ठीक है। भाई नर्सरी लगाओगे तो उसमें आपको ट्यूबवेल की तो आवश्यकता पड़ेगी पानी के लिए। यहाँ तैयार हो गया पानी की टंकी, नर्सरी तैयार करते हो तो उसमें आपको खाद की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे वर्मी कंपोस्ट बेड या कंपोस्ट बेड भी बना सकते हो, ठीक है। ये होगी आपकी कौन सी कंपोस्ट बेड होगी, ठीक है। कंपोस्ट बेड देखिए अपने यहाँ पे अंदर जाके देखना, पक्की भी बड़ी हुई है, ये जो स्ट्रक्चर आता है सीधा मार्केट में मिल जाता है आजकल, तो वो है, ठीक है। क्या हो गया आपका गमला सेक्टर, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करते हो, गमले होंगे, जैसे एक छोटा सा एरिया वहाँ पर आपने तैयार किए हुए गमले या जैसे खाली है तो उसको बाद में आप पैकिंग करते हो, ठीक है। उसमें आप जो मटेरियल होता है वो करके आप पौधे तैयार करते हो, ठीक है। कौन सा हिस्सा रह गया ये, ठीक है, मात्र पौधे वाला सुनेंगे, जो बीज से तैयार करते हैं पर पौधे, वो है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि नर्सरी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। नर्सरी में जैसे मान लो कि सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका है कि ये सड़क के आसपास होना चाहिए, ठीक है। नर्सरी आपकी बिल्कुल क्या हो कि सड़क के आसपास होनी चाहिए, सटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे आपकी नर्सरी में ये बिल्कुल गेट हो गया आपका, ठीक है। तो आपको जैसे हर कोई से भी सेक्शन में जाना हो ना, कोई से विभाग में जाना हो, तो आपको उसके लिए क्या आपके एक प्रॉपर सड़क होनी चाहिए, ठीक है, एक रास्ता होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको मान लो कि इधर वाले में जाना है, ठीक है, तो इधर कार्यालय वाला हो गया, तो आपको अगर कोई से विभाग में जाना हो तो आपके पास प्रॉपर क्या होना, रास्ते होने चाहिए, ठीक है। जैसे आपको की कार्यशाला में जाना है, भंडार में जाना है, नर्सरी वाली क्यारियों में जाना है, तो उसके अलग से, तो ये सब चीजें ये क्या है, सारे रास्ते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताई दिया आपको, जैसे एक तो कार्यालय होना चाहिए आपका, एक उसके बाद कार्यशाला है, भंडार हो गया, ठीक है, जहाँ पर आप स्टोर करते हो चीजों को, ठीक है। उसके बाद नर्सरी क्यारिया सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप मान लो कि हर सीजन वाइज, जैसे मान लो कि अभी टमाटर की या बैंगन की या मिर्ची की पौध तैयार करते हो, तो उसके लिए आपके पास नर्सरी क्यारिया होनी चाहिए। उसके बाद मात्र पौधों का जो खंड होता है, जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो बीज से तैयार होते हैं, ठीक है ना। बीज से तैयार होने वाले पौधों के लिए आपको खंड होना चाहिए, मात्र पौध खंड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास इधर सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस सेक्शन में जैसे आपके पास एक तो होना चाहिए ट्यूबवेल होना चाहिए। ट्यूबवेल हो गया तो उसके साथ मान लो कि आप ट्यूबवेल तो कभी कभी चलाते हो, तो उससे क्या करते हो कि आप एक टंकी बना लेते हो। जैसे यहाँ टंकी बन रही है आजकल अपने केवीके में, तो क्या होगा कि जैसे टंकी बन जाएगी तो टंकी में आपको जब भी पानी चलाना हो तो आप उसको उससे आप सिंचाई कर सकते हो, ठीक है। जब लाइट भी नहीं आ रही तब भी आप उस पानी की टंकी का यूज कर सकते हो उसमें सिंचाई करने में, ठीक है। कंपोस्ट जैसे आप अगर मान लो कि वो तैयार करते हो, ठीक है, तो आजकल तो वैसे
वो आने लग गया। वर्मी कोकोपीट आता है, परलाइट आता है, वर्मी कोलाइट आता है, ठीक है। तो इसे मान लो कि आपको वो थोड़ा महंगा पड़ता हो तो आप जैसे खुद की वर्मी कंपोस्ट तैयार करके भी आप उससे खुद तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो कंपोस्ट टेंशन हो गया। और एक ये होता है एक आपका गमला सेक्टर, ठीक है, जहाँ पर गमले रखते हो आप, ठीक है। और एक हो गया जहाँ पैकिंग करते हो, ठीक है। ये हर एक तरह से अगर मैंने बताया कि आपको नेट हाउस जैसे मान लो कि आपने पौध तैयार करनी है तो आपको जैसे मान लो कि इसमें पैकिंग वैकिंग की आपने, उसके बाद आप उनको वहाँ पर ट्रांसफर कर देते हो हरित घर में या प्लास्टिक हाउस में, ठीक है। और ये आपका मात्र पोर्ट खंड, ठीक है। इन चीज सबके बारे में अपन क्या पढ़ेंगे, डिटेल से लिखेंगे, ठीक है। मैंने छोटी सी आपको रूपरेखा बताइए कि ऐसे ऐसे ये होगा, ठीक है। आप इसको बनाना चाहो तो बना लो, बात उठी हुई कह रहे हैं, ठीक है। जो जमीन से कितने सेंटीमीटर, लगभग 15 सेंटीमीटर उठी हुई होती है, ठीक है। जो कल आपने बनाई थी, हाँ, जो तरबूज वगैरह जो सोइंग करेंगे उसके लिए जो कैरियर बनाई थी आपने, कौन सी प्रकार की थी, रेज्ड बेड थी, ठीक है। और ऐसी कैरियर मोस्टली कौन सी सीजन में तैयार की जाती है, रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में। क्या होता है कि अगर मान लो कि आप जैसे दसी हुई कैरियर या समतल कैरियर बनाओगे तो क्या होता है कि इससे पानी भर जाएगा, तो पानी भर जाएगा तो उसे डिजीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसका नाम क्या है, आर्द्र गलन, ठीक है। डैम्पिंग को बोला जाता है इसको इंग्लिश में, और उसको हिंदी में बोला जाता है आर्द्र गलन, ठीक है। एक फंगस की वजह से होती है, जो उस फंगस के प्रकार है, जैसे एक तो पीथियम स्पीशीज होती है, ठीक है, राइजोक्टोनिया वगैरह, ठीक है, फाइटोप्थोरा स्पीशीज होती है, उनकी वजह से क्या होती है, एक आर्द्र गलन बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि जो आपका जो स्टेम होता है ना, बिल्कुल कमजोर होकर बीच में से टूट जाता है, ठीक है। तो रेज्ड बेड इसलिए बनाई जाती है मतलब बरसात के मौसम में, ताकि जो बीमारी होती है ना ये आर्द्र गलन, इससे बचा जा सके, ठीक है। दूसरी प्रकार की जो बेड होती है वो कौन सी होती है, सनकन बेड, दसी हुई क्यारियां। इसमें क्या करते हैं कि अपन 15 से 20 सेंटीमीटर अंदर की साइड बनाई जाती है, ठीक है। जैसे जमीन का लेवल है उससे क्या होता है कि अंदर की तरफ कितनी 15 से 20 सेंटीमीटर। इनका जो पर्पज ये होता है कि क्या होता है कि जैसे गर्मी का जो मौसम होता है उसमें क्या होती है, मतलब जो गर्म हवाएं चलती है, लू वगैरह चलती है, तो उससे क्या होता है कि पौधे आपके डैमेज न हो, तो उसके लिए कौन सी क्यारियां बनाई जाती है, दसी हुई क्यारियां, ठीक है। तीसरे प्रकार की होती है लेवल बेड। तो ये मोस्टली क्या होता है कि जो सर्दी होती है उसमें ना तो बारिश का खतरा होता है ना लू वगैरह का खतरा होता है, तो अपन क्या करते हैं इनको जमीन के बिल्कुल लेवल पे बनाते हैं, ठीक है। इन तीनों के बारे में थोड़ा सा लिखूंगा डिस्क्राइब करके थोड़ा सा, तो सिर्फ एक आपको थोड़ा सा बताया है ना, अब ठीक है। देखो पौधशाला की सफलता, पौधशाला की सफलता उसके ठीक ढंग से प्रबंधन पर निर्भर करती है। यदि इसका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हुआ तो फायदे की जगह नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, फायदे की जगह नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। एक कुशल प्रबंधक तभी हुआ जा सकता है जब वह हर कार्य को सुचारू ढंग से क्रियान्वित करे। इनमें सबसे पहले आता है पौधशाला की रूपरेखा में मतलब लेआउट, ठीक है। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लेआउट। रूपरेखा के लिए आगे लिखोगे, रूपरेखा के लिए कोई विशेष मापदंड नहीं होते हैं, रूपरेखा के लिए कोई विशेष मापदंड नहीं होते हैं, यह वहाँ की स्थिति पर निर्भर करता है। उसके आगे लिखोगे, नर्सरी की अपनी रूपरेखा होती है, परंतु नर्सरी को स्थापित करने से पहले कई बातों को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें स्थान का चुनाव या स्थान का चयन, भूमि की दशा, भूमि की दशा, पानी की उपलब्धता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए नर्सरी की बनावट का ब्लूप्रिंट पहले तैयार कर लेते हैं। इसके बाद आदर्श पौधशाला की स्थापना में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे पहले लिखोगे स्थान का चुनाव, ठीक है। मैंने बताया था जैसे कि जो स्थान है आपका क्या होना चाहिए, नर्सरी का स्थान क्या होना चाहिए, बिल्कुल रोड के आसपास होना चाहिए, जहाँ तक कोशिशों के बिल्कुल नज़दीक हो, ठीक है ना। उसके अलावा उसमें क्या होती है, जहाँ आप नर्सरी लगाना चाहते हो वहाँ पर एक तो बिजली की और संचार के माध्यम की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। और हो सके तो आपका जो नर्सरी वाला स्थान हो ना वो रोड से भी उठा हुआ हो, ताकि क्या हो कि अगर जैसे बारिश आती है तो क्या उसका पानी आपके वहाँ पौधशाला में
इकट्ठा ना हो, ठीक है। इसमें लिखोगे पौधशाला हमेशा, इसमें लिखो पौधशाला मतलब स्थान का चयन लिखो, इसमें लिखना है पौधशाला हमेशा मुख्य सड़क से, पौधशाला हमेशा मुख्य सड़क से जुड़े ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए, ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहां बिजली व संचार के साधन उपलब्ध हो, जहां बिजली व संचार के साधन तथा यह स्थान सड़क से थोड़ा ऊंचा उठा होना चाहिए, सड़क से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ होना चाहिए, जिससे बरसात के मौसम में जल भराव ना हो सके। नेक्स्ट लिखोगे भूमि, ठीक है। जो भूमि आप जैसे आप नर्सरी के लिए तैयारी करोगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि भूमि में एक तो कंकड़ पत्थर ना हो, ठीक है, ना तो मृदा क्षारीय हो ज़्यादा, न लवणीय हो, ठीक है, ना अम्लीय हो, ठीक है। तो आपको बोलोगे दोमट मिट्टी प्रकार की आती है जिसका जो पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 के आसपास होता है, उस प्रकार की मिट्टी का चयन करना है, ठीक है। इसमें लिखोगे मिट्टी की जाँच कराकर ये सुनिश्चित करें, मिट्टी की जाँच करवाकर ये सुनिश्चित करें कि ये लवणीय व क्षारीय मृदा तो नहीं है, कि लवणीय व क्षारीय मृदा तो नहीं है। बलुई दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच हो, पौधशाला की स्थापना के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कंकरीली भूमि का कंकरीली इसमें कंकड़ पत्थर होता है। कंकरीली भूमि का चयन भी पौधशाला के लिए नहीं करना चाहिए। कंकरीली भूमि से क्या होता है कि तो आपको जुताई वगैरह करने में दिक्कत होती है, ठीक है। और उसके अलावा जैसे आप मालूम पौधे लगाते हो तो क्या होता है कि जैसे मालूम पत्थर आ गया तो आपके जो रूट सिस्टम होता है वो क्या होता है प्रॉपर रूट अंदर दी जाएगी तो आपका प्लांट क्या होगा अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा लिखोगे पानी की उपलब्धता, ठीक है। नर्सरी के लिए आपको पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तो क्या होगी अच्छी मात्रा में पानी उपलब्ध होना चाहिए, न तो पानी में ज़्यादा लवण वगैरह होना चाहिए, ठीक है। और गर्मियों के मौसम में विशेषता आपको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए, ठीक है। इसमें लिखोगे सिंचाई हेतु पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, सिंचाई हेतु पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। पानी में लवणों की मात्रा कम होनी चाहिए। गर्मियों में पौधों को प्रतिदिन अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का प्रबंध होना आवश्यक है। नर्सरी लगाने से पहले जल प्रयोगशाला द्वारा पानी का परीक्षण करवाना तो ट्यूबवेल बनाना जरूरी है या मतलब पड़ोस में कोई ट्यूबवेल हो पानी जांच करवाना तो 100 जब आपके पास आपको इजली अगर साइड से मतलब पड़ोस से पानी अवेलेबल हो रहा है तो आप उसके पानी की जांच करवा के उसको काम में ले सकते हो। नहीं मतलब पास मतलब ये वो पानी आपका पास ट्यूबवेल भी का पासा बनाओ जय मान लो भी को जांच करा तो बस 100 ही पानी होगा जरूरी नहीं तो लोग मतलब जो पानी है जो पानी चेक करा लियो बेके पीएच जो आई है भाई ठेक पानी पीएच चेक कराओ एक क्या हो गया अलग जैसे मान लो एक जैसे खेत होते हैं, जैसे एक खेत यहाँ है एक खेत यहाँ है, तो जरूरी थोड़ी कि ये खेत मान लो ये खेत का मालिक उसमें कई सालों से उर्वरक नहीं डाल रहा, ठीक है, तो ये एक तरह से तो ऑर्गेनिक हो गया, ठीक है। इसका वाला ज़्यादा उर्वरक डाल रहा है तो ये ऑब्वियसली क्या होगा कि ज़्यादा रासायनिक तो ये है ना इसमें रासायनिक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी, ठीक है। तो आजकल क्या होता है कि जैसे ये मान लो ये वाला खेत है आपका, ठीक है, ये ऑर्गेनिक है, ठीक है, और ये इनऑर्गेनिक, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रासायनिक पदार्थ यूज में लिए जा रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि ये भी ऑर्गेनिक हो, इसमें भी क्या होता है कि मान लो बरसात हुई ज़्यादा मात्रा में बरसात हुई तो इसका पानी इसमें चला गया तो ये भी खराब हो गया, ठीक है। एक इन्वायरमेंट में भी होता है, ठीक है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जो इन्वायरमेंट से भी इफेक्ट करते हैं, तो जरूरी नहीं कि ये वाला आपका जो पोर्शन है ये ऑर्गेनिक है। तो मतलब अपन पानी लें अपन मशीन जांच करें। नेक्स्ट होगी इसके बाद सस्ती एवं दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता, दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता। पौधशाला में वर्ष भर कार्य चलता रहता है, ठीक है। नर्सरी में क्या होता है कि
कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम चलते रहते हैं। कभी आप कटिंग कर रहे हो, कभी वुडिंग कर रहे हो, ठीक है, कभी गमले भर रहे हो, ठीक है, कभी तेलिया भर रहे हो। तो वर्ष भर कोई ना कोई छोटा मोटा काम रहता है। तो आपको परमानेंट क्या है कि उसमें श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें लिख लिया आपने, पौधशाला में वर्ष भर कार्य चलता रहता है, जिसके लिए श्रमिकों की आवश्यकता रहती है, जिसके लिए श्रमिकों की आवश्यकता रहती है। अतः स्थान ऐसी जगह हो, अतः स्थान जहाँ साल भर श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो सके। ये तो अपने मतलब नर्सरी की जो रूपरेखा तैयार करते हैं ना, तो ये क्या होता है कि नर्सरी बनाने से पहले की चीजें थी, ठीक है। अब नर्सरी बनाने के बाद अपन को क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, तो इसमें लिखोगे स्थान का चुनाव करने के पश्चात विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कार्य करवाना आवश्यक है। जैसे आपने कोई स्थान सेलेक्ट किया तो उसके पहले सबसे पहले क्या करोगे, उसकी आप जैसे आपने खरीदा है, ठीक है, वहाँ पे अभी झाड़ियाँ हैं, कुछ भी है, तो आप उसके पहले सफाई करवाओगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको जो नर्सरी एरिया बनाना है उसको आप बाढ़ बनाओगे, या तो आप उसके चारों तरफ तार खिंचवाओगे, या हो सकता है कि जो आजकल कटीले पौधे आते हैं ना, जैसे कोई पौधे होते हैं छोटे साइज के, तो उनको लगा के आप उनसे भी आप बाढ़ कर सकते हो, ठीक है। तीसरा, आप उसमें जैसे मान लो कि आपको जहाँ नर्सरी लगा रहे हो कि वहाँ पर डला हो गया, मतलब थोड़ा सा एक तरह से जहाँ पानी बढ़ता है, तो आप ऐसा करोगे उसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल के उसका थोड़ा जल निकास की व्यवस्था करोगे, ठीक है। और चौथा, आप जो मैंने आपको बताया था कि पौधशाला तैयार करते हैं तो एक रेखांकन करते हैं ना अपन, कि इसमें कौन कौन से सेक्शन होने चाहिए आपके पास, जैसे मूल ग्रंथों वाले अलग होना चाहिए, हरित गृह वाला अलग होना चाहिए, ठीक है, गमला वाले अलग होना चाहिए, पैकिंग के लिए अलग सेक्टर होना चाहिए, ट्यूबवेल के लिए, पानी की टंकी के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पौधशाला में पर्याप्त मात्रा में प्रकाश उपलब्ध होता रहे, पौधशाला में पर्याप्त मात्रा में प्रकाश उपलब्ध होता रहे, इसके लिए पूरा ध्यान रखा जाता है। पौधशाला की स्थापना से पहले बड़े तथा अधिक छाया वाले वृक्षों को, झाड़ियों को अच्छी प्रकार खुदाई करके जड़ सहित निकाल देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है बाढ़ बनाना। इसमें देखो, पौधशाला के चारों तरफ बाढ़ की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे जानवरों तथा तेज हवा से पौधों की रक्षा की जा सके। तेज हवा द्वारा होने वाली क्षति से बचाने के लिए, तेज हवा द्वारा होने वाली क्षति या होने वाले नुकसान से बचाने के लिए 4 से 7 मीटर तक पौधशाला के चारों तरफ, 4 से 7 मीटर तक पौधशाला के चारों तरफ, 4 से 7 मीटर ऊंचाई तक पौधशाला के चारों तरफ घनी झाड़ियाँ अथवा वृक्षों की बाड़ लगा देनी चाहिए। तेज हवा चलती है ना, या तो सर्दी में चलेगी तो ठंडी वाली चलेगी, या गर्मी में चलेगी तो लू वाली चलेगी। तो अपन क्या करते हैं, जो छोटी साइज के पौधे होते हैं ना, उनको लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो जो छोटे पौधे होते हैं ना अपने नर्सरी में, उन तेज हवाओं से या ठंडी हवाओं से पौधों को बचाया जा सकता है, ठीक है। तीसरा लिखोगे जल निकास व्यवस्था। सफल पौधशाला के लिए समुचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। सफल पौधशाला के लिए समुचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। जमीन की सतह पर या सतह से नीचे, जमीन की सतह पर या सतह के नीचे नियमित दूरी पर जल निकास की व्यवस्था करते हैं। अब नेक्स्ट लिखोगे पौधशाला का नियोजन। पौधशाला का स्थान का चुनाव करने के बाद उसका नियोजन तथा नक्शा तैयार किया जाता है। ये नक्शा अनुभवी विशेषज्ञ के परामर्श से ही तैयार करना चाहिए। परामर्श से ही तैयार करना चाहिए, जिससे पौधशाला के विभिन्न कार्यों को अधिक दक्षता से किया जा सके तथा इससे पौधशाला की स्थापना रखरखाव व विपणन लागत में कमी आती है। विपणन लागत में कमी आती है। एक तरह ऐसा होता है कि इस मकान में अपन अपना कोई भी घर होता है तो अपन एक अगर हर चीज़ एक अच्छी जगह पर रखी हुई हो, ठीक है, जहाँ पर अपन को आराम से उसको ले सके, ठीक है, वहाँ से ना
तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। जैसे मान लो कि अगर पौधशाला भी तैयार करते हो आप, तो उसमें अगर आपको पता है कि इस कंपार्टमेंट में, इस सेक्शन में ये वाली चीज़ है, इस सेक्शन में ये वाली चीज़ है, तो आपको आसानी रहती है कोई भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप रखोगे, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखोगे कार्यालय, कार्यशाला तथा भंडार, कार्यालय कोमा कार्यशाला तथा भंडार। मैंने बताया था जो गेट होता है, गेट के बगल में सबसे पहले तो आपका कार्यालय होना चाहिए, उसके बगल में क्या होना चाहिए, कार्यशाला तथा भंडार होना चाहिए, ठीक है। ये मुख्य गेट के पास ही स्थित होना चाहिए, यह मुख्य गेट के पास ही स्थित होना चाहिए तथा जिससे पौधशाला में होने वाली हर गतिविधि पर ध्यान रखा जा सके, पौधशाला में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। तीसरा पॉइंट लिखो इसमें मात्र पौधे, सेकंड पॉइंट मात्र पौधे लगाने का स्थान, इसमें लिखो मात्र पौधे का उपयोग, मात्र पौधे का उपयोग प्रवर्धन में सांकुर शाखा लेने हेतु किया जाता है। हाँ, प्रवर्धन मतलब प्रोपगेशन होता है, प्रवर्धन में सांकुर शाखा लेने हेतु किया जाता है, ठीक है। जैसे आप बड़ी ग्राफ्टिंग करते हो मान लो, ठीक है, तो ये जो आपका ये वाला पोर्शन है मूल ग्रंथ वाला हो गया, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। और इसमें जब आप दूसरे पौधे की जो सांकुर शाखा को इंसर्ट करते हो, इसमें लगाते हो, ये वाला जो पार्ट है दूसरा लाके लगाते हो, कौन सा होता है, सांकुर होता है, ठीक है। जो मात्र पौधे वाला जो स्थान होता है, इसमें क्या करते हैं कि अच्छी वो वाले मतलब किस्म वाले पौधे होते हैं जिनको अपन क्या करते हैं कि मूल ग्रंथ होता है ना, नीचे वाला होता है। जैसे आप जंगली वगैरह कोई भी लेते हो कि मूल ग्रंथ वाला, ठीक है, जैसे मतलब जो हार्ड वगैरह होता है, टोलरेंट होता है, ठीक है, वो जो तैयार करते हो उसके ऊपर जो स्थान, ठीक है, इसलिए आपने की लगाने हेतु किया जाता है, ठीक है। अतः मात्र पौधे किसी अच्छी पौधशाला से चयन किए गए पौधों से प्रवर्धित करके रोपण करने चाहिए, सांकुर शाखा हेतु पौधशाला में सभी प्रकार के पौधे लगे होने चाहिए। तो क्या होता है कि जैसे आप पौधे तैयार करते हो, जैसे आपके पास जैसे मान लो कि नर्सरी में आप बेचते हो, ठीक है, तो आपके पास कुछ पौधे ऐसे होने चाहिए जिनसे आप बार बार ऐसे कटिंग वगैरह तैयार कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि आप जो अनार होता है, ये ग्रेप होता है, अंगूर, इसमें क्या होता है कि कटिंग से पौधे तैयार किए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो फूल वाले पौधे से बोगनविलिया है, ठीक है, इसके क्या होता है कि आपके पास कुछ पौधे ऐसे होने चाहिए जिनसे आप हर साल आप नए पौधे तैयार कर सकते हो, ठीक है। जैसे डाली ली उसकी और उससे आपने कटिंग तैयार करके नए पौधे बना के बेच दिए, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके जामुन की हो सकते हैं, सब जो भी फ्रूट होते हैं, फालसा वगैरह हो गया, ठीक है, ये भी कटिंग से तैयार होता है। और जो जामुन होता है मोस्टली क्या होता है, सीड से भी तैयार होता है और इसमें बडिंग वगैरह भी की जाती है, ठीक है। तो आपके पास कुछ पौधे ऐसे होने चाहिए जिनसे आप बार बार नए पौधे तैयार कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे लिखोगे इन पर नामपत्र तथा उनका रेखांकन भी उपलब्ध रहना चाहिए, इन पर नामपत्र तथा रेखांकन भी उपलब्ध रहना चाहिए। नामपत्र पर आगे लिखोगे नामपत्र पर किस्म का नाम, पौधे की आयु, प्रत्येक वर्ष फलोत्पादन की मात्रा, उसने मतलब कितना फल उत्पादन किया, ठीक है। फलों के गुण, जो फल प्राप्त हुए कौन सी क्वालिटी के थे, मतलब उनका रंग अच्छा था, उनकी साइज अच्छी थी, ठीक है। उनमें आप जैसे मान लो कि आप मीठे ज़्यादा थे या खट्टे ज़्यादा थे, ठीक है, तो उनके गुण, कीट एवं व्याधियों के प्रति सहनशील आदि का उल्लेख रखना चाहिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे आपके पास कोई प्लांट है मात्र उसमें खंड में, तो आपको ध्यान रखना है मतलब जो प्लांट है उसका किस्म क्या है, कौन सी प्रकार की किस्म है, उसने हर साल वो कितने फल दे रहा है, ठीक है। जैसे किसी साल 20 दे रहा है, किसी साल 25 दे रहा है, या बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरे नंबर पे उसकी फलों में क्या क्या क्वालिटीज है, ठीक है। pH ज़्यादा है, हाँ, उसमें टोटल सोल्यूबल होता है ना, बुलबुलिनोसिटोस पदार्थ होता है, ठीक है, या उसका रंग अच्छा है, ठीक है। जैसे सिंदूरी वैरायटी होती है वो रंग से बिकती है, ठीक है। आप इसमें क्या होता है कि जो बीज होते हैं बिल्कुल क्या होते हैं, रेड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब उसकी हर क्वालिटी का ध्यान रखना है, ठीक है। आपको उसमें लिखा होना चाहिए, उसमें किसी आपके पास कोई भी पौधा है उसमें आप क्या करोगे, नाम पत्र होगा, ठीक है, तो वो लटका देते हैं ना, जैसे भैंस वगैरह हम नहीं करते, टैगिंग करते हैं, तो वैसे इसमें क्या होता है कि पौधे में भी अपन एक वो बना के पर्चा सा जो उसमें टांग देते हैं, उसमें इन सब चीज़ों का मेंटेन करते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई प्लांट है, तो आजकल जैसे प्लांट भी आते हैं कि कई बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ का भी डिस्क्रिप्शन होना चाहिए।
नेक्स्ट देखो इसमें नया वो है पॉइंट है मूल ग्रंथ एवं प्रवर्धन खंड। मूल ग्रंथ एवं प्रवर्धन खंड। प्रवर्धन, इसमें देखो एक मूल ग्रंथ पौधे का निचले वाला भाग होता है। मूल ग्रंथ पौधे का नीचे वाला भाग होता है कि फलोत्पादन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसकी फलोत्पादन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह अधिकतर बीज से ही तैयार किया जाता है। यह अधिकतर बीज से ही तैयार किया जाता है, जिसकी जड़ें शक्तिशाली होती है। जिसकी जड़ें शक्तिशाली होती है। लैंगिक एवं अलैंगिक जनन द्वारा, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा पौध सामग्री का गुणन भी, पौध सामग्री का गुणन भी इसी खंड में किया जाता है। खंड में जनन द्वारा पौध सामग्री का गुणन भी इसी खंड में किया जाता है। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में समझ गए। जैसे लैंगिक का मतलब हो गया कि जो पौधे बीज से तैयार किए गए, ठीक है, और जो अलैंगिक होता है उसमें क्या होता है, कटिंग के द्वारा, बडिंग के द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा और लेयरिंग के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं उनको बोलते हैं अलैंगिक जनन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बीज बोने की क्यारियां। बीज बोने की क्यारियां, क्योंकि यह वह स्थान है जिसमें मुख्य पौधे हेतु बीजू पौधे तैयार किए जाते हैं। बीजू पौधे तैयार, बीज होता है उसके उनकी मात्रा बीजू पौधे तैयार किए जाते हैं। ऐसी क्यारियां खुले स्थान पर होनी चाहिए। ऐसी क्यारियां खुले स्थान पर होनी चाहिए तथा भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए, तथा भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरकों का प्रयोग करते रहना चाहिए। खाद और उर्वरकों का प्रयोग करते रहना चाहिए। नेक्स्ट हो गया विशेष कायिक विधियों द्वारा, विशेष कायिक विधियों द्वारा प्रवर्धन हेतु परसेक्टर, प्रवर्धन हेतु परसेक्टर, इसमें लिखो ये स्थान संरक्षित संरचना के पास ही स्थित होना चाहिए, जिससे पौधशाला तैयार करने के पश्चात, जिसमें पौधशाला तैयार करने के पश्चात कुछ समय तक इनको वहां रखा जा सके, कुछ समय तक इनको वहां रखा जा सके। नेक्स्ट देखिए प्रवर्धित पौधों को रखने का स्थान, प्रवर्धित पौधों को रखने का स्थान, प्रवर्धित पौधों को रखने का स्थान। यहाँ पर विभिन्न विधियों द्वारा तैयार किए गए पौधों को रखा जाता है। यहाँ पर विभिन्न विधियों द्वारा तैयार किए गए पौधों को रखा जाता है। क्योंकि जो अलैंगिक या लैंगिक विधि द्वारा जो तैयार पौधे किए जाते हैं उनको रखा जाता है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न तरह की संरचनाएं तैयार की जाती है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न तरह की संरचनाएं तैयार की जाती है, जिसके लिए इस उद्देश्य के लिए विभिन्न तरह की संरचनाएं तैयार की जाती है। जैसे पौधशाला में पूर्ण छाया वाला स्थान, जैसे पौधशाला में पूर्ण छाया वाला स्थान, पूर्ण आंशिक छाया वाला स्थान, आंशिक छाया वाला स्थान तथा पूर्ण प्रकाश वाले स्थानों का होना आवश्यक है, जिससे कि विभिन्न पौधों को उनकी प्रकाश आवश्यकता के अनुसार अलग अलग रखा जा सके। आगे बढ़िए सामान्यतः पौधों के लिए विशेषकर लास्ट क्या नाम लास्ट में लिख नहीं रहा, नया पेन दिया तो तेरे को कल के देता यार, साथ ही रहते हैं तो क्या करना है। सामान्यतः पौधों के लिए विशेषकर गर्मी के मौसम में आंशिक छायादार स्थान उपयुक्त रहता है। आंशिक मतलब कम ना, स्थान उपयुक्त रहता है। इसलिए गर्मी के मौसम में छाया चाहने वाले पौधों को जालीदार नेट हाउस में जालीघर ठीक है, या ब्रेकेट में लिख दो नेट हाउस,
इसमें लिखो नेक्स्ट गमला परसेक्टर। इसमें लिखोगे गमला रखने वाले स्थान को भी दो भागों में विभाजित करना चाहिए। गमला रखने वाले स्थान को भी दो भागों में विभाजित होना चाहिए। एक भाग खुले स्थान में तथा दूसरा भाग छायादार स्थान में होना चाहिए। खुले स्थान में बीज द्वारा उगाए गए खुले स्थान में अथवा ऐसे अलंकृत पौधों को रखें, ऐसे अलंकृत पौधों को रखें जिनको प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिनको प्रकाश की आवश्यकता होती है। एवं दूसरे भाग में छाया प्रिय पौधों को रखें जो कि धूप से खराब हो जाते हैं, जैसे डाइफनबेकिया। इसका उदाहरण लिखना, डाइफनबेकिया। ये कुछ पौधे होते हैं इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, जो अंदर होते हैं मतलब छाया में से, जिनको अगर आप धूप में रखोगे क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो प्रकार के नर्सरी वाला जो गमले वाला सेक्टर होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है धूप वाला, एक होता है हल्की छाया वाला होता है, एक तरह से हल्की सी धूप आती है। और इसी के आगे लिखोगे खाली गमले रखने की जगह अलग होनी चाहिए। खाली गमले रखने की जगह अलग होनी चाहिए। खाली गमले रखने की जगह अलग होनी चाहिए। कोई नहीं 10 मिनट का 5 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक वाला स्थान। यहाँ पर मिट्टी कोमा पत्तियों की खाद कोमा बालू और गोबर की खाद का मिश्रण बनाकर गमला और थैलियों की भराई की जाती है। इसके वाले को पैकिंग पर सेक्टर वह स्थान है जहाँ पर बेचने के लिए पौधे पैक किए जाते हैं। ये स्थान कार्यशाला के पास होना चाहिए तथा भंडार भी इसी के पास होना चाहिए। इसके बाद देखोगे ना रास्ते तथा सड़क। पौधशाला के सभी कोनों तक पहुंचने हेतु पक्के अथवा कच्चे रास्ते अवश्य होने चाहिए। जिससे पौधों की देखभाल के पौधशाला की देखभाल के साथ ग्राहकों को भी पौधों को देखने में आसानी हो। ठीक है, जैसे अगर कोई ग्राहक आपके पास पौधा खरीदने आता है नर्सरी में, तो वो आराम से घूम फिर के उसको पौधा खरीदना, वो आसानी से उसको देख सके। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, हर उस तक जाने के लिए रास्ता होना चाहिए। तो कच्चा भी हो सकता है, पक्का भी हो सकता है, आपकी सुविधा के अनुसार आपके पास कितना